दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों से बड़े बड़े शब्द पढ़े नहीं आते, पढ़ना कठिन लगते हैं। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक बार क्लास देखने से आपको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आएगी। आपको करने के 4 से 5 बार अच्छी तरीके से क्लास को देखना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। अब चलिए अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। बिल्कुल आसान सा तरीका है, एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। ये इसका बेसिक है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ये मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। अच्छे से आपको समझना है कैसे उच्चारण हो रहा है। की। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी ई का। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी बड़ी ई की मात्रा, कैसे पढ़ेंगे? सी। खींच के पढ़ना है दोस्तों। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। जैसे कि यहाँ पे ता में लगी बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? ती। पा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो पी। रा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो री। चा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो ची। आ रहा है समझ में? इस तरीके से खींच खींच के बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। सिंपल सा तरीका है। करने के मात्रा की पहचान करनी, बड़ी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई है, तो कैसे पढ़ेंगे सा को? अपन सी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे ता में लगी हुई तो ती। पा में लगी हुई तो पी। रा में लगी हुई तो री। चा में लगी हुई तो ची। का में लगी हुई तो की। इस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर? माँ। दूसरा अक्षर कौन सा इसके अंदर? ना। तीसरा अक्षर कौन सा इसके अंदर? माँ। माँ के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। और चौथा अक्षर कौन सा है? ना। ना के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। क्लियर है? ये 4 अक्षर है। अब अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ा जाता है, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। माँ न, माँ की मात्रा माँ। माँ के अंदर आ की मात्रा है, तो माँ को खींच के पढ़ना है आपको। माँ की मात्रा माँ। ना में बड़ी ई की मात्रा नी। ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो ना से नी कर देंगे। ना में बड़ी ई की मात्रा नी। कैसे पढ़ेंगे? माँ न, माँ की मात्रा माँ। ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मन मानी। इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। आप कोशिश करके देखना। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, माँ न, माँ की मात्रा माँ। ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मन मानी। आया समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्लियर है यहाँ तक? अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दो, जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए,
6 अक्षर वाले शब्द हो गए। ये सभी शब्द क्या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मनमानी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके अंदर पहला शब्द है कौन सा, मन, प्लस दूसरा शब्द है मानी। इस तरीके से ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो आप इनको 2-2 करके ही पढ़ सकते हो। कैसे, म न तो मिलकर बन जाएगा मन, मा की मात्रा मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा मानी। इसको पढ़ने कैसे पढ़ा, मन, इसको पढ़ा मानी, दोनों को मिला देंगे तो मन मानी। इस तरीके से आप इनको 2-2 करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ठीक ठाक, तो मिलकर बन जाएगा ठीक ठाक। यहाँ पे लिखा हुआ है आप बीती, तो मिलकर बन जाएगा आप बीती। कितना आसान हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, मेरा यकीन मानिए आज की क्लास की मदद से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाएगा। आगे देखिए, पा में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, प त, तो मिलके बन जाएगा पानीपत। देखो इसमें पहला शब्द है पानी, दूसरा शब्द है पत, इस तरीके से ये मिलके बना हुआ है पानीपत। बा में आ की मात्रा बा, त, चा में बड़ी की मात्रा ची, त, बातचीत। स, हर, का, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सरकारी। ब, रा, ब, रा में बड़ी की मात्रा री, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, बराबरी। अ, ल, मा, रा में बड़ी की मात्रा री, अलमारी। अ, म, रा में बड़ी की मात्रा री, श, अमरीश। जा, न, का, हरी, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। शा, का, हा, रा में बड़ी की मात्रा री, शाकाहारी। गु, जे, रा, ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। तू, ले, सा में बड़ी की मात्रा सी, रा, म, तो मिलके बन जाएगा तुलसीराम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको आज की क्लास की मदद से 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना आ जाएंगे। क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब आगे देखिए, अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, कन, डी, श, न, तो मिलके बन जाएगा कंडीशन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, श, हर, मी, ली, शर्मीली। दोस्तों आप डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण तभी कर पाओगे तब आप एक काम करोगे, आपको करने के का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों के कॉपी में लिखना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। और करने के उनके अंदर आपको बड़ी की मात्रा लगानी। किसकी बड़ी की मात्रा, कैसे, जैसे कि यहाँ पे का में बड़ी की मात्रा की, खा में बड़ी की मात्रा खी, गा में बड़ी की मात्रा गी, घा में बड़ी की मात्रा घी, चा में बड़ी की मात्रा ची, छा में बड़ी की मात्रा छी। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में बड़ी की मात्रा लगा प्रैक्टिस करोगे तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण करना भी सीख जाओगे और इनको पढ़ना भी सीख जाओगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है की, डायरेक्ट पढ़ना है की, खी, गी, घी, ची, छी। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। 10 से 15 मिनट लगेगी, अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आगे देखिए, त, क, री, ब, न, तो मिलके बन जाएगा तकरीबन। इ, ला, ये, ची, इलायची। ज, मी,
दा हर तो मिलके बन जाएगा जमींदार। का म या बी कामयाबी। रा जे नी ती क तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। क शे मी र कश्मीर। स ह पा ठी सहपाठी। ह र मी त तो बताइए मिलके क्या बनेगा हरमीत। अ प रा धी अपराधी। त क नी क तकनीक। ठी क ठा क ठीक ठाक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीखोगे। आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है बड़ा आ। कौन सा है बड़ा आ, इसको बड़ा आ बोलते हैं। दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है बा। बा के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। चौथा अक्षर है ता, ता के अंदर भी बड़ी ई की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। आ प बा में बड़ी ई की मात्रा बी, ता में बड़ी ई की मात्रा ती तो मिलके बन जाएगा आप बीती। कैसे पढ़ेंगे आप बीती, बिल्कुल आसान सा तरीका है करने के। एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आ प बी ती तो मिलके बन जाएगा आप बीती। कितना आसान है, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ो पहले, उसके बाद बीती पढ़ लीजिए तो मिलके बन जाएगा आप बीती। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए दोस्तों, आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, सी री या ल तो मिलके बन जाएगा सीरियल। रा म ली ला रामलीला। रा जे धा नी राजधानी। का ली घा ट काली घाट। ह की का त तो मिलके बन जाएगा हकीकत। अ म रा व ती तो मिलके बन जाएगा अमरावती। रण जी त रणजीत। न व नी त तो मिलके बन जाएगा नवनीत। पी चे का हरी पिचकारी। ज न व हरी जनवरी। ब द ना मी तो मिलके बन जाएगा बदनामी। ना म ची न नामचीन। बा स म ती तो मिलके बन जाएगा बासमती। न म की न नमकीन। ढी ला पा न तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। छी ले का हर छील कर। स म झ दा हरी समझदारी। फ र व हरी फरवरी। म
ह न ग हरी महानगरी। त क ली फ तकलीफ। आ ल मा हरी आलमारी। खी चे का हर खींच कर। आ वा जा ही आवाजाही। बड़ो त हरी बढ़ोतरी। गी ला प न गीलापन। श रा हर ती शरारती। प री छ हण तो मिलके बन जाएगा परीक्षण। म ह रा नी महारानी। दी पा व ली तो मिलके बन जाएगा दीपावली। आ जी व न आजीवन। रा नी गंज तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। म त ल बी मतलबी। ना शे पा ती तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। आ से मा नी आसमानी। ज ग दी श जगदीश। छी प का ली तो मिलके बन जाएगा छिपकली। र जे नी श रजनीश। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? भा। भा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है ता, ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, चौथा अक्षर है या। अब करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखिए किस तरीके से। भा में आ की मात्रा भा, हर, ता में बड़ी ई की मात्रा ती, ये तो मिलके बन जाएगा भारतीय। कैसे पढ़ेंगे? भारतीय। आए समझ में? दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, अच्छे से आपको समझना है। भा, हर, ती, ये तो मिलके बन जाएगा भारतीय। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए तो मेरा यकीन मानिए आप बड़ी की मात्रा हो या कोई सी मात्रा हो, बिल्कुल आसान तरीके से बड़े से बड़े यानी कि कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। अ, ट, प, टी तो बताइए मिलके क्या बनेगा? अटपटी। अ, ज, न, बी अजनबी। ध, नी, ला, ल धनीलाल। पा, न, सु, पा, हरी पान सुपारी। छी, न, का, हर तो मिलके बन जाएगा छीन कर। ब, ना, हर, सी बनारसी। म, ज, ह, बी मजहबी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा? आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।